और मैं चाहता हूं कि इन्हीं के माध्यम से हम भगवत चरणों में प्रार्थना करें। आइए आप भी अपने अपने घरों में बैठकर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् अजू अनुजानिहिनौ भूमं स्तवानुचर किंकरौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्। नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप हमारी यह स्तुति, यह प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को अपना आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें सदैव उनके दर्शन करती रहे। ऐसा प्रभु हमें वर दे, आशीर्वाद प्रदान करे। देखो, यक्ष पुत्र नल, कुबेर और मणिग्रीव भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे और कह रहे हैं कि हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा का श्रवण करते रहे, हमारे हाथ सदैव आपकी सेवा में और हमारा मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रमा रहे। और यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। प्रभु, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नल, कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि संत आपका साक्षात शरीर है, प्रत्यक्ष शरीर है, और हमारी आंखें उन संतों के दर्शन करती रहे। कबीर जी भी कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। छोटे छोटे बालकों को जब हम स्कूल जाते हुए देखते हैं तो कभी हम भी पाठशाला जाते थे, वो दिन याद आते हैं। शिक्षक को देखते हैं, स्कूल याद आ जाती है। पुलिस को देखते हैं तो थाना आदि याद आ जाता है। चोर आदि को जब देखते हैं तो हमारी ज्वेलरी हमने कहाँ छुपा के रखी, सुरक्षित है कि नहीं, वो याद आ जाता है। वकील को देख के कोर्ट कचहरी याद आ जाती है। डॉक्टर को देखकर दवाखाना याद आ जाता है। शराब को देखकर, पियक्कड़ को शराब देखकर शराब की याद आ जाती है, पियक्कड़ों की याद आ जाती है। ऐसे ही कबीर जी कह रहे हैं, कबीरा दर्शन संत के, संत का दर्शन करने से साहिब आवे याद, हमें भगवान की स्मृति हो जाती है। और भगवत स्मृति में जो पल बीतता है वही हमारे लेखे जोखे में लिखा जाता है, बाकी का समय तो व्यर्थ चला जाता है। साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी, हमारे कर्म के लेखे जोखे में वही घड़ी लिखी जाती है कि ये पुण्यमय घड़ी इतने मिनट, इतने सेकंड या इतने घंटे
इसने महापुरुषों का संग किया है तो इसके इतने जन्म का पाप अब नष्ट कर देना चाहिए। तो वहां हिसाब किताब होता है, इसलिए कहा गया संतों के द्वारा। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरत वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक दिन अरठ फिरे 12 मास। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी माने 24 मिनट होता है, उसका आधा कर लो। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक घड़ी ये 24 मिनट, फिर आधी घड़ी 24 का आधा कर लो 12 मिनट, फिर आधी में भी पुनी आध। अब वो 12 मिनट का भी आधा करो, कितना होता है? उतना भी मिनट। एक घड़ी आधी में पुनी आध, लगभग 5.5 पौने 6 मिनट, 6 मिनट के आसपास का समय होता है। उतना भी अगर आपने किसी संत का सानिध्य प्राप्त किया है, सेवा की है, भजन किया है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कटे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। तो जिनके दर्शन मात्र से, भजन मात्र से, ध्यान मात्र से संत में वो शक्ति जागृत हो जाती है कि वो दूसरों का पाप अघ नाश करने में समर्थ हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि को हमारा प्रणाम है।